चलो स्टार्ट करेंगे। लाइव आ गए। हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन, सब लोग बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। परसों तक हमने स्टार्ट किया था अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स हमारा फर्स्ट ईयर बीकॉम के अकाउंटिंग में। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते क्या हुआ था उस दिन, क्या किया था हमने। सो क्या होता है अमलगमेशन? व्हाट इज अमलगमेशन? क्या होता है? करेक्ट। कंबाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। कौन कंबाइन हो रहा है? टू बिजनेसेस। मतलब यहाँ पे कौन? दो पार्टनरशिप फर्म्स एक साथ आके काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अमलगमेशन। बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ एडवांटेजेस, नीड कुछ देखा था, कुछ याद आ रहा है उसमें से? कुछ थोड़े 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 पॉइंट्स याद आ रहे हैं? क्या है? ओके, कंपटीशन कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। और है सर फाइनेंस। हाँ हाँ हाँ, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, बहुत बढ़िया। और फाइनेंशियल स्टेटस, बेटर फाइनेंशियल स्टेटस हो जाएगा ना। और सर मोनोपोली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ हमने एडवांटेजेस देखे थे। ऐसे और भी गई नीड, नीड में भी बहुत सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने दो भाइयों का एग्जाम्पल देखा था, एक पप्पू और एक गप्पू। दोनों भाई एक आने के बाद क्या हो रहा है, उसी तरह दो फर्म्स एक आएंगे। ये सब कुछ हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने थियोरेटिकल पार्ट। यस, ओके। तो अभी तक बस हमने रिवाइज किया है, कुछ अलग से नहीं किया। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो भी किया था उसे बस अभी तक रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हमने पूरा थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का देख चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। आज नया पार्ट सीखना है, अकाउंटिंग वाला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उससे पहले, अकाउंटिंग में घुसने से पहले एक पार्ट देख लेंगे। एक तरीका है, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ओके, फॉर्म्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप फर्म हमने ये तो देख लिया है कि पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट होते हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है। दो फर्म्स अच्छे से एक हो जाएंगे, साथ में बिजनेस करेंगे। ओके, यहां तक सब बढ़िया है। पर सर और भी कुछ टाइप्स है अमलगमेशन के, कि अमलगमेशन किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो पहले अपने नॉलेज पर्पज के लिए जान लीजिए, तो उसमें हमें यह समझेगा कि हमें कौन सा टाइप देखना है। ओके, ठीक। दीपक सर, थैंक यू। चलो फिर अभी हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, तो ये अभी हम अपने समझने के लिए ये दो कैटेगरीज करेंगे, ठीक है। सर एक है
एब्सॉर्प्शन। एक कौन सा है, ठीक है, ये हम अपने समझने के लिए ये दो कैटेगरीज बना रहे हैं। और एक है सर मर्जर। एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है मर्जर, ठीक है। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है एब्जॉर्प्शन, क्या हो सकता है मर्जर? क्या मतलब है एब्जॉर्प्शन का? एब्जॉर्ब मतलब क्या? ठीक, चलो। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है सर, एक बड़ा फर्म होगा, मान लो ए, ठीक है, एक बड़ा बिजनेस है मान लो ए, वो अमालगमेट होगा सर दूसरे छोटे बिजनेस के साथ, मान लो बी। एक बड़ा है दूसरा छोटा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है ये छोटे वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब उसे टेक ओवर कर लेगा, समझ रहे हो, उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो बाद में मार्केट में रहेगा कौन सर, ए। समझ गए, बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए, ठीक है। और मार्केट में कौन रहेगा, जो बड़ा वाला बिजनेस है वो मार्केट में रहेगा, ठीक है, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। सर दूसरा टाइप है मर्जर। अब मर्जर में क्या हो रहा है सर, मान लो सर एक है ए, ठीक है, दूसरा है बी, अब दोनों मिलाकर हो रहा है सी। ए प्लस बी क्या हो गया, सी। मतलब क्या सर, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस दोनों अमालगमेट हो रहे हैं, दोनों एक हो रहे हैं, और ये दोनों मिलकर एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बड़ा बिजनेस है वो दूसरे को टेक ओवर करेगा, फोन साइलेंट करो, हाँ? ये बड़ा बिजनेस है वो दूसरे को टेक ओवर करेगा, ठीक है। और मार्केट में कौन रहेगा, बड़ा बिजनेस रहेगा। अब वो जो दूसरा बिजनेस था वो एब्जॉर्ब हो गया बड़े बिजनेस में, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, दो बिजनेसेस मिलकर एक होकर काम करेंगे और एक नया बिजनेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सर दो टाइप्स है, इसमें दो टाइप्स। सर पहला वाला टाइप है सर, एक पार्टनरशिप फर्म एब्जॉर्ब कर रही है दूसरे सोल प्रोप्राइटर को। ये भी एक तरह का अमलगमेशन है, ठीक है। क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है मार्केट में, मान लो ए बी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रही है किसे, ये अमलगमेट होना चाहती है किसके साथ, मान लो एक और सोल प्रोप्राइटर है सी नाम का, कौन है, सी, ठीक है। और ये बाद में बन गया ए बी सी पार्टनरशिप फर्म, ये बाद में बन गया, सॉरी, ए बी सी पार्टनरशिप, सॉरी गड़बड़ हो गई, हाँ, ये बाद में बन जाएगा ए बी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ए बी पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे सर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो टेक ओवर कर रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, दूसरे छोटे पार्टनरशिप फर्म को, समझ रहे हैं, या क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म ने टेक ओवर किया सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, ये एक अमलगमेशन हो गए, बिजनेस साथ में आ गए, ठीक है। और मार्केट में अभी किसका नाम है, सिर्फ ए बी का, ठीक है। यहाँ पे भी सर सेम, एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म है मान लो ए बी नाम की, जो अमलगमेट हो रही है छोटी फर्म के साथ सी डी, तो सर अभी मार्केट में रहते हैं ए बी ओनली, मतलब बिजनेसेस दोनों अमलगमेट हो गए, ठीक है, और नाम किसका है, ए बी का, ठीक है। तो नया बिजनेस बना क्या, नहीं, जो पहले दो बिजनेसेस अलग थे उसमें से छोटा बिजनेस अभी इन्होंने टेक ओवर कर लिया और उसे खत्म कर दिया, ठीक है। सर दूसरा है मर्जर। मर्जर में भी दो टाइप्स,
मर्जर में दो टाइप्स, ठीक है, दिख रहा है सबको। यहां पर सर एक सोल प्रोपराइटर मर्ज हो रहा है दूसरा सोल प्रोपराइटर के साथ। दूसरे सोल प्रोपराइटर के साथ, और इन्होंने फॉर्म कर ली, दोनों ने मिलाकर एक पार्टनरशिप फर्म। समझ रहे हो, एक सोल प्रोपराइटर और दूसरा सोल प्रोपराइटर दोनों ने मिलाकर एक नया बिजनेस फॉर्म किया, एक नया बिजनेस सेट किया, जो कि है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मान लो ये था पी और ये था क्यू, अब दोनों का मिलाकर बन गया पी क्यू पार्टनरशिप फर्म। दोनों का मिलाकर बन गया, ये एफ है, दोनों का मिलाकर बन गया पी क्यू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, समझ रहे हो। और है क्या सर, अब और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है। बता दो, देखो यहाँ पे कौन था, सोल प्रोपराइटर्स थे ना, यहाँ पे सर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अमालगमेट हो रही है दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ। समझ रहा है, यहाँ पे कौन था, एक सोल प्रोपराइटर दूसरा सोल प्रोपराइटर मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। समझे, यहाँ पर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, और एक पार्टनरशिप फर्म, और एक मतलब नई पार्टनरशिप फर्म। अब दोनों अलग अलग नहीं रहे, दोनों एक हो गए। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक नई फर्म मार्केट में लाई, नया बिजनेस फॉर्म किया। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है पी क्यू और ये है एक्स वाई। ठीक है, पी क्यू और एक्स वाई, अब दोनों मिलाकर क्या बने, पी क्यू एक्स वाई, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म। समझे बेटा, सब लोग समझ गए, ये टाइप्स है अमालगमेशन। ठीक है, पहले वाला क्या था, सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म है जो सोल प्रोपराइटर को टेक ओवर कर रही है, और मार्केट में कौन रहेगा, भी पार्टनरशिप फर्म रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या था, एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म दूसरे छोटे पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करेगी, तो मार्केट में कौन रहेगा, बड़ी वाली पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब दूसरा टाइप है मर्जर। मर्जर में क्या हो रहा है, एक सोल प्रोपराइटर दूसरा सोल प्रोपराइटर साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक नई फर्म बनाएंगे। समझ गए, तो हमारे सिलेबस में इसमें से कौन सा है, ये वाला। कौन सा है अपने सिलेबस में, इसको क्या हुआ, ठीक है चलो, कलर तो चेंज नहीं हो रहा। ये वाला है अपने सिलेबस में, हमें इसका अकाउंटिंग सीखना है। समझ गए सब लोग, बड़े हो छोटे हो कैसे भी हो। ठीक है, पर जैसे पहले थे, जैसे उनका पहले इंडिविजुअल स्टेटस था, उससे अब बड़ा बिजनेस बनेगा दोनों का मिला के। नाम अलग भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, अब वो डिसाइड करेंगे फॉर्म्स। ठीक है, पर दोनों मिला के एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस दूसरे को टेक ओवर कर रहा है, और जो एग्जिस्टिंग जो पहले वाला बिजनेस था बड़ा वाला, वो वैसे ही एग्जिस्टिंग का एग्जिस्टिंग वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं। समझ रहे हो, समझे सब लोग, क्लियर एकदम। चलो लिख लो फटाफट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये अपने सिलेबस में है ये वाला।
लिख के हो जाए तो बोल देना। सबको समझा ना बेटा? किसी को कोई डाउट? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो बात की चिंता शरण में रख दिया, रघुनाथ को किस बात की चिंता। तुमने लिखा बेटा पहले वाला? ठीक, कवर कर लेना। कॉलेज क्या चल रहा है क्या तुम्हें? क्या है? इतना जल्दी स्टार्ट हो गया? ठीक है चलो, यहाँ तक आ गए सब लोग? बढ़िया सर, अभी देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कौन से टाइप्स है, कौन से फॉर्म्स है, किस तरह से अमलगमेशन होगा। हमने थियरी देख लिया, ये फॉर्म्स भी देख लिए। अभी सर हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है, वो है अकाउंटिंग वाला। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, सर अभी हम सीखेंगे अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सीखने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें अकाउंटिंग के दो मेथड्स है। कितने मेथड है? दो मेथड्स है। कौन से सर? पहला है रिवैल्यूएशन मेथड। कौन सा? बहुत बढ़िया, थोड़ी एनर्जी चाहिए, आवाज जोरदार एकदम तूफान। ठीक है, बाकी क्लासरूम वाले अपनी आवाज से डर जाने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है पहला? बहुत बढ़िया। तो दूसरा है सर रियलाइजेशन मेथड। कौन सा है? कौन सा है पहला वाला? और दूसरा वाला कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन मेथड। और दूसरा है रियलाइजेशन मेथड। हैंडराइटिंग समझ में आती है ना सबको? ठीक है, चलो। तो सर रिवैल्यूएशन क्या होता है, रियलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है रिवैल्यूएशन मतलब क्या जानते हैं? अच्छा, और हम्म, अच्छा एसेट की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन। एसेट की, एसेट की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी।
सर सिर्फ एसेट की होगी या लाइबिलिटी की भी होगी? लाइबिलिटी की भी होगी? होगी कि नहीं होगी? ठीक है, होगी होगी सर, एसेट की भी होगी और लाइबिलिटी की भी होगी। क्या होगी? रीवैल्यूएशन। क्या होगा सर? रीवैल्यूएशन। या तो उसकी वैल्यू कम होगी या तो वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, पर ये क्यों होगा सर? व्हाई? ये मेथड आए क्यों? ये सर क्यों इतना, मतलब क्यों करना है हमें ये सब? रीवैल्यूएशन क्यों करना है, रियलाइजेशन क्यों करना है? एक ही कोई तो कर दो, है कि नहीं? चलो देखते हैं। सबसे पहले अभी अपने एग्जांपल पे आ जाओ। मान लो एक फर्म है ए बी, दूसरी फर्म है सी डी। अभी हम दो फर्म्स का अमलगमेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो एक फर्म है ए बी, दूसरी फर्म है सी डी। ठीक है, तो ए बी जो फर्म है और सी डी जो फर्म है वो अमलगमेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अमलगमेट होते टाइम हमने देखा ना, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब सबके एसेट्स लायबिलिटीज जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी फाइनेंसेस है, सब एक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों फर्म्स के। तो उसी तरह सब अभी एक होने जा रहा है। तो मान लो ए बी और सी डी में ऐसे डिसाइड हुआ कि एक काम करते यार, अपन दोनों मिलाकर एक नया बिजनेस बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा है? एबीसीडी। ठीक है, अपन दोनों मिलाकर एक नया बिजनेस बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपने जो भी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज है, अपने जो भी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज है, वो इस नए बिजनेस को बेच देंगे। क्या करेंगे? नए बिजनेस को बेच देंगे। ठीक है, इस बिजनेस को एक अलग यूनिट दिखाते हैं, इस बिजनेस को एक अलग यूनिट दिखाएंगे और इस बिजनेस को अपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज बेच देंगे। समझ गए? पक्का पक्का? तो बेच देंगे मतलब क्या? रियलाइज कर देंगे। रियलाइज मतलब क्या? किसी भी चीज को बेच के उसके बदले कैश ले लेना, कैश में कन्वर्ट कर देना, दैट इज रियलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड हुआ तो हम यूज करेंगे सर रियलाइजेशन मेथड। कौन सा? ठीक है, अब मान लो कोई एक मेरे जैसा बंदा है, गरीब सा। ठीक है, वो बोला कि एक काम करते ना, रुको ना, ए भाई, रुक रुक, एक काम करते, इसे बेचेंगे नहीं। अरे ये देख कितना अच्छा, ये देख, हाय हाय, इतना मजबूत अंबुजा सीमेंट, ये दीवार, ये बिल्डिंग, ये सब मैंने बड़ा प्यार से बनवाया है, इसे बेचेंगे नहीं। एक काम करते, इसको अपने बिजनेस में ही रखते हैं, इसको अपने बिजनेस में ही रखते हैं। अब ये सब किस लिए? ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इससे, मतलब ऐसे थ्योरेटिकली इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर एक काम करेंगे, इसको अपने बिजनेस में ही रखते हैं, इस नए बिजनेस को बस दे देंगे। पर कैसे दे देंगे? मतलब एक अलग यूनिट नहीं दिखाते, नया बिजनेस जो है उसे अलग यूनिट नहीं दिखाते, उसमें ये सारी की सारी एसेट्स ऐसे के ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो कोई और एक बहुत होशियार बंदा है, मान लो सुजल जैसे कोई बहुत होशियार है, बिजनेस वाले दिमाग का है, वो बोला रुक रुक, क्या बोल रहा है, इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा ये बिल्डिंग तूने कब खरीदा था? सर हो गए अभी 10 साल हो गए। अच्छा, तो 10 साल पहले तूने बिल्डिंग खरीदा है 50 लाख का। ठीक है, और 10 साल से तेरी बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू जैसे कि तैसी दिख रही है, उसकी बुक वैल्यू थोड़ा डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हुआ रहेगा। ठीक है, जो जो भी होता है, पर सर उसकी वैल्यू में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो आज की उसकी वैल्यू क्या है? आज जब हम नया बिजनेस बनाएंगे, आज जब हम नया बिजनेस बनाएंगे तो उसकी आज की वैल्यू जानना जरूरी है ना सर? समझ रहे हो? ठीक है, ये तू वैल्यू दिखाएगा 10 साल पहले की। ठीक है, उस पर थोड़ा थोड़ा डिप्रिशिएट करके। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा? सर आपका फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर लिया होगा 5 साल पहले। ठीक है, उसकी वैल्यू आपके बैलेंस शीट में दिख रही है, पर अभी मुझे तो आज की वैल्यू चाहिए। क्यों? सर आपका बिजनेस आज तक अलग था, मेरा बिजनेस आज तक अलग था, आपने अभी तक आपके बैलेंस शीट में क्या कीड़े किए मैं नहीं जानता। ठीक है, और मैंने क्या किए वो आप नहीं जानते। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा फेयर गेम खेलेंगे। ठीक है, तो फेयर गेम खेलने के लिए काम करते हैं, अपनी जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है उनको आज के वैल्यू के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से उनका वैल्यूएशन कर लेते। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस वजह से रीवैल्यूएशन किया जाता है। समझ गए? पक्का पक्का? ठीक है, तो ये दो मेथड्स है, एक है रियलाइजेशन और एक है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन कब यूज करेंगे सर जी? जब व्हेन
assets and liabilities. When assets and liabilities are retained in the business, न्यू फॉर्म लिखते, आर रिटेन्ड इन द न्यू फॉर्म, जो नई फॉर्म अभी फॉर्म करेंगे ना अपन, एंड आर टू बी रीवैल्यूड। ठीक है, ये हो गया कंसेप्चुअल। अब तुम्हें प्रॉब्लम में सम में कैसे आएगा, एक बैलेंस शीट दी गई होगी, बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज दिए होंगे, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट्स में बोला रहेगा कि इस एसेट की वैल्यू इतनी इतनी कम या ज्यादा हो गई है, इस लाइबिलिटी की वैल्यू इतनी इतनी कम या ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो उसमें बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन मेथड, इसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, समझ रहे हो। तो रियलाइजेशन मेथड में क्या होगा, एसेट बेचे जाएंगे, एसेट लाइबिलिटीज, ठीक है, और उसके बदले दोनों पुराने बिजनेसेस नए बिजनेस से कुछ कंसिडरेशन लेंगे। ठीक है ना, मान लो तुम्हारी एसेट्स किसी दूसरे को बेच दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ तो पैसे लोगे ना, तो हम अपने ही नए बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट दिखा रहे हैं, ठीक है, और अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज उसे बेच रहे, रियलाइज कर रहे, तो उसमें कुछ तो उससे कंसिडरेशन आएगा। ठीक है, उसे बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। वो जब रियलाइजेशन मेथड करेंगे तब वो समझेगा अच्छे से। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कब यूज करेंगे सर, जब व्हेन assets when assets and liabilities are realized या फिर sold to new firm। समझे बेटा, पका पका। ठीक है, लिख लो इसे। ये दो मेथड्स है अकाउंटिंग के, सबसे पहले तो ये जान लेंगे, लिख लो। रिटेन का मतलब जानते हो ना, हाँ, वैसे के वैसे रखे जाएंगे, उसे बोलते हैं रिटेन। थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग के साथ एडजस्ट कर लेना, ये बोर्ड पे मुझे थोड़ा प्रैक्टिस होने तक। हो गया बेटा, पक्का, ओके, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, एक बार बताओ फटाक से कौन से दो मेथड है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्या होता है, रियलाइजेशन में क्या होता है, क्या रिटर्न होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कौन सी मेथड में, रिवैल्यूएशन मेथड में। और रियलाइजेशन मेथड में क्या होता है,
ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज बेची जाएंगी, सोल्ड की जाएंगी, किसे किसे एग्जैक्टली अपने को ही। ये सिर्फ, हाँ यही, ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए दिखाने का एक तरीका है, ये अकाउंटिंग के लिए दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। या दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सर ऐसे दिखाओ कि अपना ही बिजनेस है, अपने बिजनेस में एसेट्स लाइबिलिटीज रह रहे हैं, ठीक है, और इसी में तो फिर थोड़ा रिवैल्यूएशन कर लो आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से इनकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यूज इसके बैलेंस शीट में ले लो, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे रिवैल्यूएशन मेथड। अब दूसरा तरीका है, बेच तो अपने ही बिजनेस को रहे ना, ए बी सी डी दोनों नया फॉर्म बना रहे, तो वही तो पार्टनर्स है, ठीक है। बस वो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये अलग, और तीसरा बिजनेस जो नया बिजनेस फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है वो है अलग अलग यूनिट, एज अ सेपरेट यूनिट, ठीक है। तो सेपरेट यूनिट मानेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज इनको बेच दिए, समझ रहे हो। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज बेच दिए तो उसके बदले थोड़ा परचेस कंसिडरेशन वगैरह वो सब डिसाइड करें, समझ गए, पका पका। चल अब आगे बढ़ेंगे सर। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रीवैल्यूएशन मेथड। कौन सा? अब सर रीवैल्यूएशन मेथड के हिसाब से देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होता है। अब सबसे पहले अकाउंटिंग किसके बुक्स में करने पड़ेगी, कौन सी फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग। अब तीन फर्म है, एक मान लो ए बी और दूसरी है सी डी। ए बी है और सी डी है, ये दोनों ओल्ड फर्म्स हो गए। एक है ए बी सी डी, नया फर्म हुआ। अब अकाउंटिंग किसके बुक्स में करेंगे सर? ए बी सी डी के बुक्स में, नए फर्म के, और पुराने फर्म्स के बुक में नहीं करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है सर, नई फर्म है, अब नया फर्म नया बिजनेस हम फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बुक्स में नए अकाउंट्स ओपन होंगे, तो उसका अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर पुराने जो फॉर्म्स है उनका क्लोज तो करे, पहले उनका क्लोज तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले एक खाता बंद करके फिर दूसरे के पास जाएंगे ना अपन, या एक हाथ में एक पकड़ के दूसरा ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। तो पहले पुराना क्लोज करेंगे, पुराना चैप्टर जो भी है क्लोज करेंगे, जो भी लफड़ा है पुराना खत्म करेंगे, और फिर नए की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सर अकाउंटिंग तो दोनों का करना पड़ेगा, अकाउंटिंग दोनों के बुक्स में होगा। कौन से? इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म्स और इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग करना पड़ेगा, दोनों मेथड में, ठीक है। तो वो कैसे करना है वही अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम देखते हैं रिवैल्यूएशन मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म्स। किसका देख रहे हैं हम? इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म्स। अब जो दोनों फर्म्स जो बंद होने जा रही है, ठीक है, जो बंद होकर एक नया बिजनेस फॉर्म करेंगे, तो वो उन दोनों फर्म्स का, ओल्ड फर्म्स का अकाउंटिंग पहले हम जान लेंगे कि उनका क्लोजिंग का अकाउंट कैसे होगा, ठीक है। चल उसमें सर कुछ स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले ये जानते हैं कि सर अकाउंटिंग करते वक्त ओल्ड फर्म्स में कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ओल्ड फर्म की बुक्स में कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि आगे का अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है। तो सर ये कौन सा मेथड है?
सर ओल्ड फर्म के बुक्स में कौन से लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे, कौन से लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड कौन सा है, रीवैल्यूएशन मेथड है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है सर, असेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू होती है, उनकी नई वैल्यू हमें देखनी पड़ती है, तो उसका कुछ तो इफेक्ट होगा। मान लो पहले एक एसेट थी सपोज 100 रुपीज की, ठीक है, अब उसका वैल्यू रीवैल्यूएशन में बढ़ के 120 हुआ है, ठीक है। तो अपने बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में तो ये 100 की दिख रही है, ठीक है। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे नई फर्म को, ठीक है, तो उसका 120 का वैल्यू दिखाना पड़ेगा ना, तो ये 20 रुपीज का इफेक्ट कहीं तो मैच होना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसके लिए एक अकाउंट बनेगा सर, ये सारा रीवैल्यूएशन का खेल खेलने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा अकाउंट रहेगा फिर वो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 12th में किया ना आपने, तो सर एक तो बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहला तो बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म्स। अब ये दोनों फर्म का अकाउंटिंग अलग से करना पड़ेगा। सपोज मान लो ए बी है, तो इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट्स बनाओ, इन द सी डी इन द बुक्स ऑफ सी डी ये अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। और नई फर्म के अकाउंट में भी, बुक्स में भी हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो नए नए फर्म का जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। दूसरा है सर ये क्या हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, ठीक है। किसका हो रहा है सर, पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है। और पार्टनरशिप फर्म में कौन होता है सर, कौन होता है पार्टनरशिप फर्म में, कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कौन होता है, पार्टनर्स होते हैं ना, है ना, ठीक है। तो सर अगर फर्म क्लोज होने जा रहा है, फर्म बंद होने जा रहा है, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है, पार्टनर्स के नाम पे कुछ कैपिटल है ना, हर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, ठीक है। तो वो कैपिटल अकाउंट्स भी हमें क्लोज करने पड़ेंगे। अब तक बैलेंस शीट में दिखता है ना कैपिटल पार्टनर्स का, कहाँ पे दिखता है, एसेट में दिखता है, लायबिलिटी में, कहाँ पे दिखता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, कहाँ पे दिखता है, एसेट में दिखता है, कैपिटल दिखता है मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चों, लाइबिलिटी साइड में दिखता है। जनरली कहाँ पे दिखता है, लाइबिलिटी साइड में, जनरली, हाँ। रुको जरा, ये है तुम्हारा टी सेक्शन वाला बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म का, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, अब बोलो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो सर ये सब झमेला है, अब ये भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कौन सा अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी हार्ट अटैक वाली चीजें मत बोला करो यार, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है ना, ठीक है। और एक अकाउंट बनेगा सर, कौन सा अकाउंट बनेगा, जनरली क्या क्या बनता है, एकदम ईयर ईयर एंड में क्या होता है, जनरली क्या बनता है, हमने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज कहाँ पे लिखते हैं, अब भी बोला मैं 2 मिनट में, बैलेंस शीट। जनरली बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी पोजीशन है वो जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। और अभी एक फर्म तो क्लोज होने जा रही है, ठीक है, उसका बैलेंस शीट बनेगा, नहीं बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज सब तो टेक ओवर कर लिए ना, असेट्स और लाइबिलिटीज सारे के सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, सर हम तो कैपिटल भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल भी क्लोज कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाऊं क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर कोई पोजीशन है ही नहीं सर बिजनेस की, ठीक है। पर असेट और लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं,
ये दिखाने के लिए कोई तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका कुछ तो इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज हम किसे ट्रांसफर करेंगे। एक बात तो फिक्स है, बैलेंस शीट नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा सर, एसेट लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर करने वाले, हम अमालगमेट किसके साथ हो रहे हैं, दूसरी फर्म के साथ, और दूसरी फर्म के साथ मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक नई फर्म ना। तो ये सब रिवैल्यूएशन मेथड में हमने देखा ना कि एसेट लाइबिलिटीज हम रिटेन करेंगे कहां पे, न्यू फर्म में, समझ रहे हो, न्यू फर्म में वैसे के वैसे लेके जाएंगे, सिर्फ थोड़ा रिवैल्यूएशन करा के, समझे। तो किसका अकाउंट बनेगा, न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट। मान लो ए बी और सी डी अमलगमेट हो रहे हैं, तो इन दोनों के भी बुक्स में कौन से अकाउंट बनेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए बी, इन द बुक्स ऑफ सी डी। एक तो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स का, उनके उनके पार्टनर्स का, और एक कॉमन अकाउंट बनेगा दोनों के बुक्स में, वो बनेगा ए बी सी डी, ठीक है। नई फर्म का एक अकाउंट बनेगा, समझ रहे हो, लिख लो। चलो एक काम करो, एक एक नाम डालो, मैं उसके आगे कुछ बताऊंगा वो लिखना। अब ये लिखा, इसके आगे डैश कर दो, फिर मैं जो बताऊंगा वो लिख लेना, फिर आगे के बाद। ये अकाउंट्स क्यों बनेंगे वो समझा ना बेटा सबको, ऐसे ही तोते की तरह पढ़ना नहीं अपने को, ठीक है, रट्टा नहीं करना है किसी को। कि किसी ने बोला ये 3 अकाउंट बनाएंगे तो भिड़ो बन जाओ, बनाओ, ठीक है, ऐसे नहीं, क्यों बनाएंगे, ये वजह है उसकी, क्यों बनाएंगे हर एक अकाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डैश, आगे लिखो, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड मतलब कौन सी, रिवैल्यूएशन मेथड। इन दिस मेथड revaluation account is prepared, revaluation account is prepared in the books of old firms. In this method revaluation account is prepared in the books of old firms in the books of old firms for taking all the effects of, for taking all the effects of for taking all the effects of revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities, full stop, next line इसी में, the assets and liabilities, the assets and liabilities of old firms, assets and liabilities of old firms are retained in the new firm, retained in the new firm at revalued amounts, at revalued amounts. समझ गए, तो ये रिवैल्यूएशन के जो भी इफेक्ट्स है वो देने के लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक काम करो, एक काम करो, रुको रुको रुको, रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताता हूँ वो लिख लो, ठीक है, सॉरी।
ठीक है, एट द क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट, एट द क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट, at the closing of this account, the profit or loss, the profit or loss on revaluation, the profit or loss on revaluation will be ascertained, will be ascertained, will be ascertained, and it shall be transferred to, it shall be transferred to partners capital account, shall be transferred to partners capital account. ब्रैकेट में लिखो, distributed to partners, distributed to partners in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio, distributed to partners in their old profit sharing ratio. अब ये सब क्या बताया, क्या लिखा, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है, जब हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे और जब सम्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे रीवैल्यूएशन के इफेक्ट्स जाएंगे, ठीक है, और कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज होती है, वो भी हम उसके भी इफेक्ट्स लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और एंड में जैसे हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी एक प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट कब आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस आएगा, ठीक है। अब ये प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब क्या, ये प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर्स अपने बीच बांट लेंगे, और कैसे बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर रेशियो नहीं होगा तो इक्वली, ठीक है। या फिर लॉस भी होगा तो लॉस भी पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बेयर करेंगे, समझ गए, ठीक है। चलो, और इसी को रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही दूसरा एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कभी कभी आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आता है, तो उस वक्त ऐसे सरप्राइज नहीं होने का, ठीक है, यही है वो, ठीक है। आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे लिखो, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज द कैपिटल्स, to close the capitals of partners in the old firm, partners in the old firm full stop, the balances on this account, balances on this account are transferred to, balances of on this account are transferred to, balances के यहाँ पे ना क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो, बैलेंसेस लिखा ना, दो बैलेंसेस, वहां पे क्लोजिंग लिखो, क्योंकि बैलेंसेस दोनों होते हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। The closing balances on this account are transferred to new firm account, transferred to new firm account, ठीक है। हमने पहले क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लिया, ठीक है, रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है, तो पार्टनर्स अकाउंट क्लोज होने के बाद जो फाइनल बैलेंसेस आएंगे पार्टनर्स अकाउंट के, वो कहाँ पे जाएंगे, न्यू फर्म अकाउंट में। क्यों सर, हम सब कुछ ट्रांसफर करेंगे ना, किसको, नई फर्म को, तो पार्टनर्स के जो भी कैपिटल भी होंगे वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे न्यू फर्म को, इसीलिए इसके बैलेंसेस जाएंगे न्यू फर्म में, ठीक है। अब लिखो न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट,
देखो ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे मैंने बोला ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पर जनरली सारी की सारी एसेट्स जनरली ऐसे न्यू फर्म को ट्रांसफर नहीं करते, कुछ एसेट्स होती है जो आइदर डिस्पोज ऑफ कर देंगे या तो पार्टनर्स लेके जाएंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे बोला हमने ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म्स are transferred to the new firm, are transferred to the new firm. Hence this account is prepared. इसलिए यह अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट की तरह काम कर रहा है, एक काम करो, ठीक है, वो बाद में लिख लेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी कौन सी वैल्यू पे, रीवैल्यूड जो भी उनकी अमाउंट्स होंगी उन अमाउंट्स पे न्यू फर्म अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की तरह ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टैली हो जाता है ये अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम ओल्ड फर्म्स का अकाउंटिंग खत्म कर दें, ठीक है, समझ में, ठीक है, समझा यहाँ तक सबको, पका पका, ठीक। ओके, अभी सर क्या देखना है हमें, अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये तो जान लिया कि कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन से मेथड्स होते हैं, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। फिर हमने स्टार्ट किया रिवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मेथड में अभी हम अकाउंटिंग का पार्ट देखने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हमने ये जान लिया कि सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन से बनेंगे सर, सबसे पहला है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी गुड। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद न्यू फॉर्म अकाउंट, ठीक है। ये तीनों अकाउंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे कि ओल्ड फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसी होगी, ओल्ड फर्म के बुक्स हम कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सर क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, ये तुम मेरे साथ लिखोगे तो भी चलेगा। स्टेप 1, सबसे पहला क्या करेंगे सर, अकाउंट्स, नए अकाउंट्स बनेंगे ना, तीनों अकाउंट बनेंगे ना, तो ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर दूसरा आएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर तीसरा आएगा कौन सा, न्यू फर्म अकाउंट, वेरी गुड, न्यू फर्म अकाउंट। ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। क्या करेंगे हम, तीनों अकाउंट्स ओपन कर लेंगे, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड न्यू फर्म अकाउंट, ओके। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो अकाउंट्स है
ये जो हमने अकाउंट्स ओपन किए बनाए, उनके ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे ना, तो ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले इनमें ट्रांसफर कर देने चाहिए। तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि अब रीवैल्यूएशन होने जा रहा है, इसीलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया। न्यू फर्म का कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस किसका रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, सो ट्रांसफर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जनरली ये कहाँ पे जाते हैं? जनरली पूछ रहा हूं मैं, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होती है, पर जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल के? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट बनाया, अभी उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का, तो वो कहाँ पे लिखते हैं अपन? क्रेडिट में लिखते हैं या डेबिट में लिखते हैं? राइट साइड, मतलब कौन सा? क्रेडिट ना, क्रेडिट में जाते जनरली। ओपनिंग बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, लिख लो, ये दोनों स्टेप्स लिखो फटाफट। बहुत जल्दी भूल गए यार तुम, अभी अभी किया है ना 12th में पार्टनरशिप अकाउंट, किया है कि नहीं किया? पार्टनर्स के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे ना कैपिटल के, वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, अभी मेरे साथ लिखना। क्या तक आ गए सब लोग? अभी सर देखेंगे स्टेप नंबर 3। चलो स्टेप 3। सर अभी हम क्या कर रहे थे, अपना बैलेंस शीट है ना, वो हमें पूरा खाली करना है पुरानी फॉर्म से। ठीक है, तो हमने सर शुरुआत की लाइबिलिटी साइड में, सबसे पहले देखा लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले थे सर पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस, तो वो सर हमने ओपनिंग बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उसके बाद सर क्या आता है? उसके बाद आता है सर जनरल रिजर्व, होता है ना लाइबिलिटी साइड में, या तो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, किसी भी एक नाम से। ठीक है, तो वो एक रिजर्व है। अब ये रिजर्व कहां से आया? ये सर प्रॉफिट से ही हमने अलग से निकाल के रखा है कि नहीं? जनरल रिजर्व कहां से आता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो अब तक के प्रॉफिट्स थे उनमें से थोड़ा 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 साइड में निकाल के रखा ना, अपने घर पे बनाते ना, अपने ऐसे पिग्गी बैंक बनाते ना, गल्ला। ठीक है, तो उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाल के रखते, तो जब जरूरत पड़े तब उसको ठप से फोड़ देते और निकाल लेते। ठीक है, तो आज तक ऐसे ही हमने गल्ले में थोड़ा 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 डाल के रखा था जनरल रिजर्व। अब सर अपना बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, या तो साल खत्म होने पर या बिजनेस बंद होने पर। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे भी बांट देंगे। किसको बांटेंगे, किसमें बांटेंगे? सिंपल सी बात है। तो
ट्रांसफर, ठीक है, दो, और लॉस होगा तो कहां पे लिखेगा, असेट साइड में। तो सर इसको भी हमें निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या खाया, पार्टनर्स कैपिटल खाया, उसके बाद हम क्या खा रहे हैं सर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को खाएंगे ना, एक एक करके खाना पड़ेगा, ऐसा करके नहीं खा सकते, ठीक है। चलो, सो ट्रांसफर जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड, ट्रांसफर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसको करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ब्रैकेट में लिखो इन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का जो भी पहले वाला रेशियो है। अगर जनरल रिजर्व रहा तो सर क्या एंट्री करेंगे, सिंपल सी एंट्री होगी, क्या होगी, जनरल रिजर्व की, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी, लिखो मेरे साथ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं ना पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो बेटा सब लोग, नहीं पर्टिकुलर पार्टनर को नहीं करेंगे, तीनों, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे मैं एक जनरली एक एंट्री बता रहा हूँ, इसलिए जब पर्टिकुलरली करेंगे तब क्या होगा, टू ए टू बी, और यहाँ पे उनके अमाउंट्स, समझ रहे हो, लिखा यहाँ तक सबने, पका पका, चलो अभी, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तुम रहने देना, तुम इरेज मत करना। अब सर ये तो देखा जनरल रिजर्व का, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है ना, हमने देखा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, एक ही टाइम पे दोनों होगी क्या, नहीं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर प्रॉफिट रहा, अगर इफ देयर इज प्रॉफिट, एक बात याद रखना, प्रॉफिट रहा तो कौन सी साइड में दिखता है, लाइबिलिटी साइड में, लॉस रहा तो कहां दिखेगा, असेट साइड में, भूलना मत, प्रॉफिट रहा तो, लॉस रहा तो, याद रहेगा पक्का, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, इफ देयर इज प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। भी प्रॉफिट रहा तो एंट्री क्या करेंगे, सेम जनरल रिजर्व की तरह, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। अभी तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, तुम लोग पूरा पूरा लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
लिखा सबने? अब या तो सर प्रॉफिट रहा तो ठीक है, ये एंट्री होगी। सर अगर लॉस रहा तो क्या एंट्री होगी? ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। इफ देयर इज लॉस, सबसे पहले लॉस रहा तो दिखेगा किधर? एसेट साइड में। तो प्रॉफिट के एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री होगी ना, वाइस वर्सा। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट की क्या एंट्री हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अभी इसकी क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखेगा। जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तब डेबिट साइड में आएगा ना, ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अभी ये जनरली ऐसी एंट्री कर रहे हैं, जब करेंगे एक्चुअल पार्टनर्स का तब कैसे होगा? एज अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ रहा है सबको बेटा? पका पका। आ गए यहाँ तक सब लोग? ओके चलो, तो स्टेप 1 क्या किया? अकाउंट्स हमने ओपन किए नए वाले। ठीक है, स्टेप 2 में पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस उन्हें ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, स्टेप 3 में क्या किया सर? और भी दो चीजें दिख रही थी, एक रिजर्व फंड जनरल रिजर्व, और दूसरा था प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में, वो भी पार्टनर्स में बांट दिया, वो भी पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, भी आएगा स्टेप 4। 2 मिनट। ठीक है, स्टेप 3 तक सब लोग क्लियर? इसके बाद एक स्टेप होता है और एक होता है गुडविल वाला। ठीक है, पर गुडविल को हम थोड़ा साइड में रखेंगे, गुडविल को बाद में करेंगे। ठीक है, अब सर क्या होगा? अब और भी असेट्स और लाइबिलिटीज दिखेंगी बैलेंस शीट में। अब ये तो हमने देख लिया, तो ऑब्वियसली उन एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या होगा? रीवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? जो एसेट्स पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि नई फर्म में लेने हैं, मान लो कुछ एसेट्स थी, उसमें से 2 एसेट्स छोड़ दी, एक लाइबिलिटी छोड़ दी, तो बची हुई उन्हें तो नई फर्म में लेंगे, तो उन्हें रीवैल्यूड प्राइसेस पे लेंगे, तो उनका रीवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, सो स्टेप 4 होगा रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। revaluation of assets and liabilities पहले समझ लो क्या भी। अब कोई भी एसेट रीवैल्यू होगी या लाइबिलिटी रीवैल्यू होगी, मान लो पहले एसेट को देखेंगे, अगर एसेट की प्राइस रीवैल्यू होके इंक्रीज हो गई, एसेट की प्राइस रीवैल्यू होके इंक्रीज हो गई, तो ये तुम्हारा क्या होगा? गेन होगा या लॉस होगा? क्या होगा? गेन होगा ना, पक्का। एसेट की प्राइस कम हो गई तो ऑब्वियसली लॉस है। उसी तरह लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की प्राइस तुम्हारी इंक्रीज हो गई रिवैल्यूएशन में, तो ये गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। और लाइबिलिटी की प्राइस कम हो गई तो गेन हो गया, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो गेन हो गया। समझ रहे हो? सिंपल। तो उस हिसाब से अभी अकाउंटिंग करेंगे। ओके सर, रिवैल्यूएशन में
ये थोड़ा छोटा बनाना तुम्हारे बुक में, या तो पहले देख लो। रीवैल्यूएशन में सर रीवैल्यू होगी एक तो एसेट और दूसरी है सर लाइबिलिटी। एसेट भी अगर रीवैल्यू होती है तो या तो वो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। दिख रहा है सबको बेटा? ओके। या तो असेट की प्राइस या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज हो गई इंक्रीज हो गई मान मतलब क्या हुआ, असेट बढ़ गई। असेट बढ़ गई, असेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के हिसाब से एसेट को क्या देंगे? डेबिट देंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। तो नॉमिनल में उसके हिसाब से वो जो भी गेन आएगा वो गेन कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी सर? एसेट की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए रीवैल्यूएशन में, तो होगी सर वो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट। पर्टिकुलर एसेट मतलब या तो मान लो कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो उसका अकाउंट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट टू सर कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब तुम पूरा लिखना, यहाँ पे जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिखना रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी इसका एग्जैक्ट उल्टा, अगर एसेट की प्राइस वैल्यू कम हो जाए, एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस है और एसेट कम हो जाएगी इसलिए क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। चलो लिख लो एसेट का। हो गया बेटा? लिखा? अब सेम लाइब्रेरी का उल्टा, एसेट के एग्जैक्ट अपोजिट। मानो तुम्हारी सॉरी 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 मान लो तुम्हारी लाइबिलिटी या तो सर हो जाएगी इंक्रीज या फिर हो जाएगी डिक्रीज। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अपना लॉस हो जाएगा। ठीक है। और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब लाइबिलिटी डेबिट साइड में। ठीक है।
और लॉस हो जाएगा, इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट देंगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, रिवैल्यूएशन को डेबिट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट। तो समझ रहा है सबको पक्का? टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए उसे क्रेडिट जाएगा, और लॉस हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट। और अभी एग्जैक्ट अपोजिट डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे? परफेक्ट है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गेन है और लायबिलिटी भी कम हो रही है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया सबका पक्का पक्का? तो यहां तक हमने क्या देखा? एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 4। तो रीवैल्यूएशन में एसेट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज हुई तो एंट्री क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या एंट्री होगी? एसेट बढ़ गई वैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। अब उल्टा लायबिलिटी का, लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, मतलब कहां पे जाएगी फिर? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, राइट। और डिक्रीज हो गई तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगी। समझे पक्का पक्का? नहीं, इसका एक्चुअली हमें बनाना है लेजर। हाँ, हम ये एंट्रीज क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमारा लेजर पोस्टिंग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी लेजर का हर एक स्टेप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि ये क्रेडिट में जाएगा ये डेबिट में जाएगा। तो अच्छे से एक बार जर्नल एंट्री समझ गई तो अपने आप लेजर पोस्टिंग अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। समझे सब लोग पक्का? चलो भाई। अब सर स्टेप 5, स्टेप 4 तक देख लिया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। स्टेप नंबर 5। अब सर ऐसे भी कुछ एसेट्स होंगी, ये तो रिवैल्यूएशन वाली एसेट्स थी, मतलब कौन सी? जो टेक ओवर करना डिसाइड हुआ था, जो दोनों फर्म्स ने डिसाइड किया कि ये एसेट्स हम नए बिजनेस में टेक ओवर करेंगे, नए बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। पर ऐसी भी कुछ एसेट्स होंगी सर जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की गई, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, ऐसी एसेट्स देखेंगे जो टेक ओवर नहीं की गई, जो नए फर्म ने टेक ओवर नहीं की, ठीक है। मतलब क्या? ये एसेट्स जो टेक ओवर की उनका हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, पर ऐसी कुछ एसेट्स है जो नई फर्म में हम टेक ओवर नहीं करेंगे। दोनों बिजनेसेस ने डिसाइड किया ये एसेट्स ऐसे ही जाने दो, ये नए बिजनेस में नहीं लेंगे, बहुत पुरानी हो चुकी है, इनका कोई वैल्यूएशन है ही नहीं, या फिर वॉट एवर द रीजन, ठीक है। तो ऐसी एसेट्स होंगी ना जो टेक ओवर नहीं की गई है, तो उनका क्या करेंगे पहले वो देखते हैं, ठीक है। एक काम करो करो, ट्रांसफर मत लिखना।
dispose of the assets and liabilities which are not taken over by the new firm. ये कौन सा है? स्टेप नंबर 5, dispose of the assets and liabilities which are not taken over by the new firm. ठीक है सर, अब यहाँ पे दो केसेस है, यहाँ पे दो केसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है। क्या? या तो एक तो ये नहीं लिए ना न्यू फॉर्म में, हम टेक ओवर नहीं करेंगे तो इसका क्या करेंगे? रखेंगे क्या? नहीं, बेच देंगे बाहर कहीं। किसको बेचेंगे? बाहर कहीं पे भी बेच देंगे। ठीक है, तो या तो उसे बेच देंगे, सेल करेंगे, या फिर अपने में से कोई एक पार्टनर बोलेगा कि एक काम करो, इसे बाहर मत बेचो, इसे मैं ले लेता हूं। ठीक है, इसे तुम बाहर बेचोगे ना, उससे अच्छा इस एसेट को मैं ले लूंगा। तो या तो वो फॉर्म या तो वो एसेट रियलाइज हो जाएगी, सेल हो जाएगी, या तो कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। पर नई फर्म टेक ओवर करेगी क्या? नहीं। ठीक है, तो उसमें सर दो केसेस है। एक है या तो वो डिस्पोज ऑफ हो गई, मतलब रियलाइज हो गई, मतलब सेल हो गया, बाहर के बाहर सेल कर दिया। ठीक है, या तो सर टेकन ओवर बाय पार्टनर। या टेकन ओवर बाय पार्टनर, या डिस्पोज ऑफ हो गई या टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, अब डिस्पोज ऑफ हो गई तो उसमें भी दो केसेस। कौन सी दो? सर एसेट होगी तो क्या, लाइबिलिटी होगी तो क्या। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, बचपन वाला एंट्री है। एसेट हुई तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी हुई तो क्या करेंगे। ठीक है सर, डिस्पोज ऑफ करना मतलब बेच देना। अगर एसेट बेच देंगे तो क्या होगा, एसेट जाएगा, कैश आएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। समझ रहे हो? एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो भी एसेट होगी, सिंपल सी एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। अब तुम्हारे यहाँ अगर बुक में, नोटबुक में इतनी सारी जगह नहीं हो ना, तो पहले ये वाला बना लेना और उसके नीचे ये वाला बना लेना। ठीक है, सिंपल है। आगे अगर लाइबिलिटी होगी तो एसेट तो हमने बेच दी, पैसे आ गए, अब लाइबिलिटी का क्या करेंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। मुझे अगर किसी को पैसे देने हैं तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, और क्या होगा, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और उसके बदले क्या हो रहा है, मेरा कैश जा रहा है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ रहे हो बेटा? पका पका। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे यहां तक? आगे सर, ये तो हो गया कि अगर डिस्पोज ऑफ हुआ तो क्या करेंगे। अभी सर अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल रूल है। जहां भी कैश दिख रहा है ना, वहां पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर एक पार्टनर ने लिया है, अगर एक से ज्यादा पार्टनर लेंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कैसे बाद में देखेंगे। चलो, एसेट अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो एंट्री क्या होगी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और सर लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी अगर होगी तो एंट्री क्या करेंगे सर, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी पार्टनर ने ले ली, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझे बेटा, पक्का सब लोग समझ गए। इसके नीचे ना एक नोट बना के लिखो, ये जो पार्ट है ना ये टेकन ओवर बाय पार्टनर वाला, उसके नीचे एक नोट बनाओ, मैं बता रहा हूँ पूरे ली पूरे या विजुअली। इफ एनी एसेट और लाइबिलिटी, इफ एनी एसेट और लाइबिलिटी is taken over by any single partner, is taken over by any single partner, then the whole amount is transferred to his individual capital account, to his individual capital account मतलब कैपिटल अकाउंट में जो उसके नाम का कॉलम है वहां पे, ठीक है, तो हिज इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू करो। इफ इट इज टेकन ओवर बाय if it is taken over by several partners, all the partners, you have more than one partners or all the partners, और ऑल दी पार्टनर्स, या तो अकेले पार्टनर ने ली होगी तो उसे पूरी की पूरी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में, ठीक है, और या तो सारे पार्टनर्स ने ली होंगी तो क्या करेंगे देखो, देन the asset or liability, the asset or liability shall be transferred to their account, shall be transferred to their capital account, shall be transferred to their capital accounts, shall be transferred to their capital account। अब सर सवाल है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो होगी, जिस तरह जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ, जिस तरह प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर हुआ उस तरह, पर सर रेशियो कौन सा, दो रेशियो होंगे, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एक सर कैपिटल रेशियो होता है। तो एसेट या लायबिलिटी कौन से रेशियो में जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी या कैपिटल रेशियो में जाएगी। सर जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। इसके बाद सर प्रॉफिट लॉस जो भी था वो भी ट्रांसफर किया हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर एसेट या लायबिलिटी कौन से रेशियो में जाएगी, कौन सा, कैपिटल रेशियो, विच वन, कैपिटल रेशियो। क्यों, वो प्रॉफिट का कोई पार्ट है क्या, नहीं बेटा, वो कौन सा पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, एग्जैक्टली, ठीक है, इसीलिए वो जाएगा कैपिटल रेशियो। लिखो क्या लिखा लास्ट, shall be transferred to their capital account in their capital ratio, in their capital ratio। तो उनके कैपिटल का जो भी रेशियो होगा उस हिसाब से उन्हें वो असेट या लायबिलिटी ट्रांसफर की जाएगी, समझे। और अगर बेची होगी तो सवाल ही नहीं आता, बेची होगी तो कैश आ जाएगी या कैश चली जाएगी, समझ रहे हो, यहां तक समझे बेटा, पका पका। ये 5 स्टेप्स हमने देखे, यहां तक किसी को कोई डाउट है, आगे देखेंगे हम, अभी नहीं कल देखेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हमने देखे, उसमें किसी को भी कोई सिंगल डाउट है, सबको सब समझ में आ गया। कैसे डिबेट होगा बेटा, हाँ तो सिंपल सी बात है,
लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस दिखता है? क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी का। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, एक पहले ये साइड बता रहा हूँ, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट साइड में आएगी लाइबिलिटी। अब तेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, तो लाइबिलिटी आएगी ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में। और सिंपल सी बात है, पार्टनर के क्रेडिट में क्यों रखेगी? क्यों सर? क्योंकि पार्टनर एक लाइबिलिटी उठा रहा है, फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर खुद उठा रहा है। मतलब क्या? अभी फर्म इज लाइबल टू द पार्टनर। पक्का समझ गया? जैसे हम प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर कर देते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर का ही एक पार्ट है, फर्म लाइबल थी पार्टनर को देने के लिए, ठीक है। उसी तरह ये लाइबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, नाउ फर्म इज लाइबल टू पे द पार्टनर, समझे? इसलिए उसके क्रेडिट में जाएगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल बढ़ रहा है उस वजह से। समझ रहे सब लोग? समझे? पक्का पक्का? किसी को कोई डाउट? कौन सी मेथड देख रहे हैं? कौन से दो मेथड है उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? रिवैल्यूएशन कब होता है? रिवैल्यूएशन मेथड कब यूज करेंगे? जब एसेट लाइबिलिटीज रिटेन की जाएगी और रिवैल्यू की जाएंगी, ठीक है। तो उसमें कौन से, उसमें दो तरह का अकाउंटिंग होगा। एक अकाउंटिंग किसके बुक्स में? न्यू फर्म के बुक्स में, एक ओल्ड फर्म के। अभी हम किसका देख रहे हैं? ओल्ड फर्म का। तो ओल्ड फर्म के बुक्स में कौन से अकाउंट्स बनेंगे? नंबर 1, हाँ बराबर है, बोलो, ठीक है, वेरी गुड। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला कौन सा बनेगा? रिवैल्यूएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद न्यू फर्म अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? रिवैल्यूएशन के एसेट लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के सारे इफेक्ट्स जाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट के क्लोज करने के लिए है, और न्यू फर्म अकाउंट सारे एसेट्स ट्रांसफर करने के लिए, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया। अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या था? अकाउंट्स ओपन कर लेंगे ना। कौन से ये तीन अभी जो बोले, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म, ठीक है, ये स्टेप 1 है, ठीक है। उसके बाद उनके ओपनिंग बैलेंसेस, किसके ओपनिंग? पार्टनर्स कैपिटल के। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, जनरली क्रेडिट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर और भी दो चीजें दिखती है, स्टेप 3 में देखा कौन सी होती है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब कौन से रेशो में जाएगा सर? हाँ, रेशो अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल, रेशो कौन सा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स का ओल्ड रेशो जो है, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। फिर फोर्थ स्टेप क्या देखा है? फोर्थ स्टेप क्या होगा? पहले हमने कैपिटल खाया, उसके बाद रिजर्व और प्रॉफिट खाया, अब बचे हुए लाइबिलिटीज और बचे हुए एसेट्स है ना, उन्हें खाना है। खाना है मतलब क्या? उनका क्या होगा? रीवैल्यूएशन। कौन सा मेथड? रीवैल्यूएशन। इसलिए उनका क्या होगा? रीवैल्यूएशन। तो उनका जो भी रीवैल्यूएशन होगा, मानो अगर एसेट रीवैल्यू होगा, अब देखो मैं एंट्री पूछूंगा, अब बताओगे, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करेंगे। अब एसेट रीवैल्यू हो रही है, रीवैल्यू होकर इंक्रीज हो गई, तो एंट्री क्या होगी? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मानो एसेट कम हो गई तो करेक्ट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, प्रॉफिट के अपोजिट है ना, तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, पर्टिकुलर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक समझे बेटा? पका पका। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया? अब जो भी एसेट पहले तो देखे जो रीवैल्यू हुए, रीवैल्यूएशन देखा, और ऐसे कुछ एसेट लाइबिलिटी थे जो नए फर्म में टेक ओवर नहीं किए गए, ठीक है, तो उसका क्या होगा? वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, या तो डिस्पोज ऑफ होंगे मतलब सेल हो जाएंगे, या तो कोई पार्टनर उन्हें टेक ओवर कर लेगा। पहले देखेंगे डिस्पोज ऑफ हुए तो क्या हो, ठीक है। तो अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो गई तो एंट्री क्या करेंगे सर? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, ठीक है, जो टेक ओवर नहीं की गई है। लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो गई तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल का, अगर पार्टनर्स ने अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो क्या करेंगे? एसेट टेक ओवर की तो करेक्ट, और लाइबिलिटी टेक ओवर की तो ओके, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए? पका पका। और सर हाँ, हाँ रिकॉर्ड नहीं की है उसका अलग है, ठीक है।
अभी हमने कौन सा देखा है, जो टेक ओवर नहीं की, ऐसी एसेट जो तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख रही है ओल्ड फर्म के, पर न्यू फर्म ने उसे टेक ओवर नहीं किया। न्यू फर्म बोली कि हमें ये एसेट्स, ये 2-3 एसेट्स है, ये नहीं चाहिए, ये बहुत फालतू की एसेट्स है, इनका हमें कोई यूज नहीं है, तो ये एसेट्स हम नहीं लेंगे। ये वो वाला स्टेप है। अब रिकॉर्ड ही नहीं हुई है वो एसेट अलग है, वो हम कल लिखने वाले। मान लो यहाँ पे कुछ बेंचेस है जो मेरी बुक्स में, मेरी बैलेंस शीट में ये बेंचेस दिखे ही नहीं, इनका कोई वैल्यू है ही नहीं, हाँ, उन्हें बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, अभी वो कल देखेंगे। यहां तक सब लोग समझे? और अगर पार्टनर ने, एक से ज्यादा पार्टनर या सारे पार्टनर्स ने मिलकर टेक ओवर की होगी एसेट या लाइब्रेरी, तो कौन से रेशो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल रेशो। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं आएगी, वहां पे कौन सा रेशो आएगा? कैपिटल रेशो। यहां तक सब लोग समझ गए? पक्का एकदम दिमाग में फिट हो गया, खा लिया सबने पेट भर के? चलो आज छुट्टी, कल मिलेंगे। ओके, हैव अ गुड डे सबको, हैव अ गुड डे, मजे करो, पढ़ाई करो, तूफान रहो। ओके चलो, ओ माय गॉड।